क्या ये सच में अंत है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ईवा, हे भगवान, तुम जिंदा हो। मॉमी, ये सब टीना की वजह से है। थैंक यू, तुम मेरी गार्डियन एंजल हो दीदी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक्स डैड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहा, पर अब ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, टीना तो हमेशा रेडी रहती है, इसीलिए तो मैंने इसे जन्म दिया। हाँ? मैं बहुत थकी हुई हूँ। गर्ल्स, ब्रेव होने का ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। थैंक यू। ये कपकेक्स टीना को दे दो, क्योंकि वो अपना खून मुझसे शेयर करती है। कूल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे आराम से बेटा, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो। टीना, खुद को संभालो, तुम्हें ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। यहाँ ईवा बीमार है, तुम नहीं। ऑल राइट डियर पेरेंट्स, अब गर्ल्स को रेस्ट चाहिए और आप लोग भी वॉक पर जाइए। लेकिन क्या? चलते हैं किटी। टीना, मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बहन। हाँ। उफ, ट्रांसफ्यूजन के बाद ये कमजोरी कितनी इरिटेटिंग है। टीना, बताना तुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है कि नहीं जाना है? चलो चलो कम गाइस धीरे, एवा अभी सो रही है। कोई बात नहीं, मैं जाग गई। देखो हमें कितने टिकट्स मिले हैं, पूरे दिन के लिए काफी हैं। हाँ चल ना, और वहाँ राइड्स होंगी, फेरीज व्हील्स होंगी। मैं नहीं कर सकती। क्यों? मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सच बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना? टीना, इस महीने तूने तीसरी बार हमें छोड़ा ऐसे। और तो और तूने डॉनी का बर्थडे भी मिस किया था, मूवीज में भी नहीं आई थी। हमें पता है कि ईवा बीमार है, पर तुम तो हेल्दी हो, तुम हमारे साथ कभी क्यों नहीं चलती? मैं बस नहीं कर सकती। जाना है कि नहीं जाना है? हम जा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से है टीना, मेरी वजह से तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी एवा। तुम्हारे फ्रेंड्स अपसेट हैं। ओह, उनकी टेंशन मत लो, मेरा एक रियल फ्रेंड है और उसी की बात है ये सब। ओह, उसी का कॉल है। ओह, हे जैक। कैसी हो? क्या तुम्हारा फिर से ट्रांसफ्यूजन हुआ क्या? हाँ, पर अब सब ठीक है, पहले से तो बेटर है। टीना, देखो तुम कमाल कर रही हो, सच कह रहा हूँ। ओके, आराम से, संभाल के। मॉम, हम 5 साल के नहीं हैं। हाँ तो फिर भी संभाल के चलो, यहाँ पर स्टेप है। टीना, अपनी बहन को पकड़ो ना। किटी, वो खुद संभाल लेंगी। ये लो ये लो। टाइलर, तुम समझते नहीं हो, ये कितना सीरियस है। मुझे ईवा की हेल्थ की बहुत चिंता रहती है। हाँ तो हॉर्स राइडिंग के लिए सभी लोग साइन अप कर लो, क्योंकि पहली क्लास तो इसी सैटरडे को होने वाली है। और थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि फॉर्म भरते ही जा रहे हैं, है ना? फिर हम हॉर्स राइड करेंगे। हाँ क्या बात है। कितना कूल है, मैंने हमेशा ही हॉर्स राइडिंग का सपना देखा है। तो वेट किस बात का है, चलो साइन अप करो। वी, तो मैं तो जा रही हूँ। मुझे भी करना है। वहीं रुक जाओ। टीना, तुम ईवा की डोनर हो, तुम्हें अपनी हेल्थ बचानी होगी। पर ये बस एक हॉर्स है। इस पर और डिस्कशन नहीं होगा। अब से तुम बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करोगी। ईवा को अभी बहुत ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ओह सच में, वाओ, हम फास्ट ड्राइव करेंगे। चलो चलो। ओके। आई एम सो सॉरी। किटी, देखो वो तुम्हारी वजह से चली गई। ताकि वो सेल्फिश ना बने। ईवा, मेरी सनशाइन, कैसा फील कर रही हो अभी? क्यों? आखिर सब कुछ इतना अनफेयर क्यों है? सिर्फ जैक को पता है कि मुझे कैसे सपोर्ट करना है। टीना, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? तुम सोच सकते हो, मॉम ने कहा मुझे बिल्कुल स्पोर्ट्स अलाउड नहीं है। मुझे खेलना बिल्कुल मना है, क्योंकि मैं एवा की डोनर हूँ। ओह टीना, मुझे पता है एवा बीमार है, पर ये तो जरूरी है। मैंने तो बचपन से ही घोड़े पर चढ़ने का सपना देखा है, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। मेरी बात सुनो,
तुम्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है ये सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है टीना। पर मैं कैसे तय कर सकती हूँ अगर एवा। देखो मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले तुम्हें खुद को एक बात समझानी होगी, तुम कोई चीज नहीं हो टीना। शायद मॉम और डैड हैं। किटी तुम उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आ रही हो, वो सिर्फ अभी एक बच्चे ही तो हैं। हाँ तो टीना को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसे अपनी पर्सनल लाइफ का कोई हक नहीं है। हमने टीना को जन्म दिया ताकि वो ईवा की डोनर बन सके। टीना तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। टीना देखो रो मत, तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा, अपनी जिंदगी के लिए। तुम पूरी जिंदगी ईवा पर नहीं लगा सकती हो। जैक प्लीज मत करो, मैं एवा से प्यार करती हूँ, अभी इस बात पर नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। सॉरी एवा, मैं इस वक्त तुम्हें नहीं संभाल सकती। अजीब है, टीना ने पहली बार मुझे जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरी गार्डियन एंजल अभी बिजी है। ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल अकेले चली जाऊंगी। तुम मुझे नहीं मार पाओगी। तो ठीक है ईवा, तुम्हारी ड्रिप लगा देते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। बहुत बुरा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। सॉरी, वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। नहीं ठीक है, मैं भी ड्रिप और खून चढ़वाने से अक्सर रोज ही गुजरता हूँ। अक्सर मेरी सिस्टर या मॉम मेरे साथ होती है, पर आज मैं अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नाम मैट है। एवा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि हमारे मिलने के लिए ये जगह काफी अजीब है। अगर ड्रिप के बाद हम कहीं और चलें तो कैसा रहेगा? मतलब डेट पर? हाँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मुझे ठीक लगेगा। तो फिर तुम्हारा फोन नंबर दे दो मुझे। हाँ श्योर। ओह ये लो, हो गया। मिलते हैं एवा। मिलते हैं। कितना क्यूट लड़का है ये। क्या लगता है वो कॉल करेगा? कोई अनजान नंबर। हेलो। बस चेक कर रहा था कि ये नंबर चालू तो है ना, कहीं नंबर बंद हो। टाइलर, क्या तुम ईवा के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आए? मैं भूल गया था। टाइलर, मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज मंगाई थी। किटी मुझे माफ करना, मैं ये सब जल्दी में आके भूल गया था। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ स्टूपिड स्ट्रॉबेरीज के लिए यार। स्टूपिड स्ट्रॉबेरीज? ईवा को विटामिन चाहिए। हाँ मुझे ये पता है कि तुम वो रोजाना खाती रहती हो। टीना, तुम घर पर क्या कर रही हो? फिर मैं और कहाँ होती? तुम्हें ईवा के प्रोसीजर के लिए अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो मुझे खून भी देना होगा और अपना सारा वक्त भी। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये तुम क्या कह रही हो? किटी मुझे सब पता है। आपने मुझे बस एवा को जिंदा रखने के लिए पैदा किया है ताकि मैं उसकी डोनर बनूं। स्वीट हार्ट, ये तुम क्या कहने वाली हो? मैंने सब सुन लिया है। मॉम ने आपसे यही कहा था, क्यों है ना? क्या कुछ कहना बाकी है? मुझे पता था। हाय, अरे रुको, क्या तुम सच में आज हमारे साथ आ रही हो? हाँ, यकीन होता है और मुझे कोई रोकने वाला नहीं। नो वे, आज तो पक्का कयामत शुरू होने वाली है। ये टीना, तुम खुद को समझती क्या हो? आज से मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। सब कुछ जल्दी ही बदलने वाला होगा, देख लेना। समझे आप लोग? टीना रुको तो सही, एक बार मिलकर बात तो करते हैं ना। पापा, मुझे टाइम चाहिए, बस थोड़ा टाइम। उम्मीद है टीना अपनी प्यारी बहन को खून देने का मन नहीं बदलेगी। वैसे भी वो अभी माइनर ही है, वो कहीं नहीं जा रही। किटी, क्या वो तुम सुन सकती हो मेरे साथ? ये रहा आपका रेड मीट और ये आपकी रेड स्मूदीज।
ये सब चीजें हमारे खून के लिए बहुत फायदेमंद है। ग्रेट, डेट का बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है ये। ट्राई कर रहा हूँ बेहतर खून के लिए। बेहतर खून के नाम। क्या तुम ऐसी डेट पे अक्सर जाती हो आईवी ड्रिप के साथ? खैर पहली बार। सच में अक्सर प्रोसीजर्स के बाद घर पे लेटती हूँ या आराम करती हूँ। और तुम? मैं अक्सर प्रोसीजर के बाद बाहर बेंच पर बैठता हूँ, अस्पताल से बाहर की ताज़ी हवा खाता हूँ, फिर अपने रूम में लौट जाता हूँ। वो मतलब तुम बेसिकली हॉस्पिटल में ही रहते हो? हाँ, ट्रांसफ्यूजन के बिना मैं बस 1-2 घंटे टिक पाता हूँ, ज्यादा नहीं। ओह, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे छोड़ो ना, थोड़ा कूल भी है। मैं दिन भर किसी और का खून पीता हूँ। ओह, मैं डर गई, बहुत डर गई। तुम्हारी हंसी बहुत क्यूट है और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजेदार है। सच में? मुझे लगा मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मीट कैसा है? एकदम परफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि मेरा खून और ज्यादा बेहतर हो रहा हो। एवा के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं और मुझे ये ठीक नहीं लग रहे। चलो फिर। हाँ, मुझे भी नहीं, हमें अपने पेरेंट्स को बताना होगा। हेलो, हाय। ओह, कैसे हो डॉक्टर? ईवा के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं और मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। उसके लेवल्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं। डॉक्टर, क्या सच में इतना बुरा है? उसे बहुत ज्यादा खून चाहिए और तुरंत। आप लोग जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आइए। हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँचते हैं ना। ईवा अभी है कहाँ? उसे तो 1 घंटे पहले यहाँ जाना चाहिए था। मैं उसे भी कॉल करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ डैड। बेटा ईवा, तुम्हें अभी के अभी घर पर आना होगा तुरंत ही। हाँ, मैं हॉस्पिटल से कॉल आया है। टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं? हाँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। घर जाने का टाइम? हाँ, जाना पड़ेगा। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें गुड बाय बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ मैं भी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। वो है कहाँ? बेटा तुम आ गई। तुम कैसी हो? ठीक है, पर आप सब इतने नर्वस क्यों हो? क्योंकि किसी ने उस पर नजर नहीं रखी तो अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। किटी, रोको इसे अभी। मॉम, डैड, मैं घर आ गई। मेरा बेटा, शुक्र है। और ये कौन है? ये मैट है, मेरा दोस्त। हम हॉस्पिटल में मिले और ये मेरे पेरेंट्स हैं। मैट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो सिस, क्या तुम सच में आईवी ड्रिप के साथ डेट पर गई थी? इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो जब ये उल्टी कर रही थी तुमने इसे डस्टबिन दिया था, राइट? रिफ्लेक्स। मेरा रिएक्शन टाइम अच्छा है। मुझे मंजूर है और ये क्यूट भी है। मुझे पता है। हमारी बेटी को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चाय के लिए तो तुम रुकोगे ना? नहीं रुक सकता, शुक्रिया। मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। वैसे अगले हफ्ते हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए जबरदस्त पार्टी है। क्या तुम आओगी? सच में? अब बिल्कुल। बढ़िया, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। बाय। ओ, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। दिख रहा है तुम प्यार में हो। ये तो सचमुच वाइल्ड है। वो सच में काफी अच्छा लड़का है। संभल कर ईवा। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरा सिर, आउच। देखो, इस हाल में अब कोई पार्टी नहीं होगी। ईवा, तुम बस लेट जाओ और आराम करो बस। मामा, मैं हमेशा हॉस्पिटल्स में रहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में बस एक बार नॉर्मल फील करना है, बस एक बार। अरे तुम बिल्कुल ठीक हो, तभी तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। हाँ, और वैसे भी टीना तुम्हारे साथ ब्लड शेयर करेगी, सब बेहतर हो जाएगा। सही है ना टीना? तुम उसकी गार्जियन एंजल हो ना? बहन को तो नहीं छोड़ोगी ना? क्या ये ड्रेस पार्टी के लिए चलेगी? ईवा, तुम हर एक ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी ही लगती हो। और इधर थोड़ा ब्लश लगाते हैं। तुम
काफी पेल लग रही हो। खैर, अब कम से कम चेहरे पे थोड़ा रंग तो है। मैं ठीक हूँ, ठीक, ओके। मुझे मैट को कॉल करना है। हेलो, मैट से बात हो सकती है? मैट बहुत ज्यादा बीमार था। आप कौन हैं? मैं उसकी माँ हूँ। मैट बहुत ज्यादा बीमार था और वो गुजर गया। अब भी मुझे यकीन नहीं होता। बोलती हूँ फिर भी नहीं। ईवा, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? मैट, वो चला गया। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बुरा है। नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। टीना। हे सिस। ईवा की हालत क्रिटिकल है, उसको अभी खून चाहिए। जल्दी ही टीना को प्रोसीजर के लिए तैयार करो। टीना, तुमने सुना ना? चलो ना, हमें अभी। नहीं, क्या मतलब नहीं? मैं अब उसे अपना खून नहीं दूंगी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। टीना, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम अभी माइनर हो। फिर मैं केस कर दूंगी। तुम्हें हो क्या गया है? दिमाग खराब है क्या? वो तुम्हारी बहन है। तुम कितनी खुदगर्ज बन रही हो टीना। एंजल्स ऐसे नहीं होते। किटी, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये अपनी स्टूपिड सी जिद से ईवा को रिस्क में डाल रही है। मॉम, वो सही है। क्या? टीना को उसकी लाइफ का हक है। ये उसकी बॉडी है। और तुम्हें भी तो जीने का हक है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। सुना तुमने? लड़ूंगी। टीना के लिए कौन लड़ेगा? मैंने कर दिया। मैं कोर्ट जा रही हूँ। सच कह रही हो? हाँ, सच में। मैं तुम्हारे ही ढूंढे हुए लॉयर के पास गई थी। शुक्रिया जैक। देखो, मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है टीना। कैसी हो तुम? डरी हुई हूँ, पर कोई और रास्ता नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जैक। चलो, अब मैं जाती हूँ। हेलो। शुक्रिया, पर मुझे लेमोनेड नहीं चाहिए। मैं लेमनेड नहीं बेच रही। मेरे पेरेंट्स पे केस करने आई हूँ मैं। ठीक है, बैठ जाओ फिर। तुम बहुत लकी हो। मुझे सीधी बातें पसंद है। अब बोलो। मेरा नाम टीना है। मैं 15 साल की हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बीमार बहन के डोनर बेबी के जैसे पैदा किया था। क्या? जन्म से ही मेरे रेगुलर खून देने का प्रोसेस हो रहा है, मेरी परमिशन के बिना, और मैं ये रोकना चाहती हूँ। और तुम कह रही हो कि तुमने ये सारे प्रोसीजर्स झेले हैं? हाँ, ये पूरी लिस्ट है सारी डेट्स के साथ। ओह भाई, ये तो सीरियस है। मुझे पता है। तुम समझती भी हो क्या रिस्क ले रही हो? तुम पेरेंट्स के खिलाफ जा रही हो, अपनी फैमिली के खिलाफ। हाँ, लेकिन पर ये मेरी बॉडी है और मेरी लाइफ है। ठीक है, फिर मैं ये केस लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थैंक्स मत बोलो, जब जीत जाएंगे तब कहना थैंक्स। ईवा, कुछ खा लो प्लीज। वो चला गया। मुझे परफेक्ट लड़का मिला था, लेकिन मैं उसे किस भी नहीं कर पाई। ईवा मेरी जान, मेरी बात तो समझो तुम एक बार। तुम्हें मैट जैसा कोई और दूसरा बंदा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा हॉस्पिटल्स में अटकी रहती हूँ और मुझे अब कोई चाहिए भी नहीं। मैं ज्यादा जीना भी नहीं चाहती। बस बहुत हुआ। तुम जियोगी ईवा, सुन रही हो? और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी, समझी? मॉम। और अभी हम उठ रहे हैं और साथ में टाइम बिताने के लिए बाहर जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं बस लेटना चाहती हूँ। और देखो, क्लेथस से मुझे ये एलर्जी हो गई। इस पर अब और बहस नहीं होगी। हम अच्छा, अब
देखो, ये मुझे भी एलर्जी हो गई। मेरे लिए भी एक। लो, हो गया। और एवा को भी सपोर्ट करना है। मुझे नहीं पता टीना, तुम सच में एवा की हेल्प कर सकती हो, पर तुम करना नहीं चाहती। मॉम प्लीज मेरी वजह से लड़ो मत। जरूरी ये है मैं टीना का डिसीजन एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर काम करना होगा। क्यों? वेल, क्योंकि हो गया, देख लो। मैं ऑलमोस्ट हेल्दी लग रही हूँ। तुम हमेशा अमेजिंग लगती हो। ये बढ़िया है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम सब जाकर दोबारा मिलो। क्या आपको याद है जब हम छोटे थे और हमने पूरी बकेट आइसक्रीम खा ली थी और फिर हम दोनों बीमार पड़ गए थे? हाँ, और मॉम ने कहा गलती हमारी थी, पर हमने फिर भी बोल्स पकड़ कर रखे थे। वो मैंने डिसिप्लिन के लिए कहा था, और रही बात बाउल्स की, तो वो माँ वाली इंस्टिंक्ट थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम सबसे बोला था ना, वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए है, तुम्हारी मम्मी की तरफ से है वो। ये सच नहीं है। एवा, मेरा सर सब घूम रहा है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है यार। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। एवा की हालत बहुत बिगड़ गई है, उसको तुरंत ही खून चाहिए। टीना, तुम बहन से प्यार करती हो ना? तुम लोग किसी और डोनर को ढूंढो। कोई और डोनर से क्या मतलब है? ईवा तुम्हें अपना गार्जियन एंजल मानती है, फिर तुम उसे डिसअपॉइंट क्यों कर रही हो? आराम से टीना, मुझे तुम एक बात बताओ पहले तो, क्या तुम्हारा ईवा के साथ सच में कोई खून का रिश्ता रहा था? हाँ, अब वो सच में अपना खून नहीं देगी और कोर्ट में उसका केस मैं खुद लड़ूंगा। क्या तुम अब भी अपनी बहन की मदद नहीं करोगी जब वो ऐसी क्रिटिकल हालत में वहाँ पर पड़ी हुई है? मेरी क्लाइंट पर प्रेशर डालना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। किटी, टाइलर, वो जा रही है, हमारी बेटी यहाँ पर जा रही है। दोनों हमारी लड़कियां हैं। चलो टीना, कोर्ट से पहले सब देख लेते हैं। मॉम उसके साथ ऐसा मत करो। बात मत करो, तुम्हें अभी ताकत बचानी है। हाँ तो हॉर्स राइडिंग के लिए सभी लोग साइन अप कर लो, क्योंकि पहली क्लास तो इसी सैटरडे को होने वाली है। और थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि फॉर्म भरते ही जा रहे हैं। जिंदगी ईवा पर नहीं लगा सकती हो, तुम्हें डिसाइड करना है टीना। योर ऑनर, जन्म से ही मेरी क्लाइंट पर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर्स किए गए हैं। ये बस एवा के फायदे के लिए किया गया था, उसकी मेडिकल जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उसकी मर्जी के बिना ये एक बच्ची के बेसिक राइट्स का उल्लंघन है। टीना, तुम अभी भी ये सब कुछ रोक सकती हो, प्लीज। मॉम प्लीज मत करो। वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारा अपना खून, सच में। मुझे पता है। फिर भी तुम कैसे? तुम्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है ये सिर्फ डैड, टीना, ईवा की सच में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है। हमें कुछ करना होगा। मैं कर सकती हूँ, मैंने वादा किया था। कैसा वादा किया था? टीना, ये सच में तुम्हारा आइडिया तो नहीं था ना? कहीं तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। एवा! क्या? एवा ने मुझे ये करने को कहा था, ये आइडिया उसका ही था। एवा बहुत तड़प रही थी। ईवा, लो कुछ खा लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये। मुझे नहीं खाना। ईवा, मॉम मैं अब और लड़ना नहीं चाहती, मैं थक गई हूँ।
ऐसा मत बोलो। मॉम, हर रोज मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हर रोज आईवी टेस्ट प्रोसीजर, मैट भी चला गया। वो लड़ा पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ मॉम। पता है वहाँ शायद दर्द नहीं होता। बस करो मम्मी। नहीं, तुम जियोगी, तुम लड़ोगी और तुम जियोगी, इस पर अब कोई बात नहीं होगी। मॉम, आप सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी रही हो आप मॉम? मैं सुन रही हूँ पर मैं ये कभी नहीं मानूंगी। टीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बस बीच में मत बोलना प्लीज। बोलो। मैं अब ये तकलीफ और नहीं चाहती, इसीलिए नहीं कि जिंदगी बुरी है, पर क्योंकि अब जिंदगी रही ही नहीं, सिर्फ दर्द है हर दिन। एवा। टीना, मैंने कहा था बीच में मत बोलना प्लीज। तुम पूरी जिंदगी मुझे अपना खून देती रही। तुमने हॉर्स राइडिंग नहीं की, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमती। तुम जी नहीं रही हो टीना, बस मेरी बीमारी में लगी हो। तुम जियो, तुम्हें जीना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी। टीना, मैं तुमसे मुझे छोड़ने को नहीं कह रही, मैं तुमसे जीने को कह रही हूँ। पर मॉम मुझे जाने नहीं देंगी। हेल्प करो टीना। पर एक तरीका है, जैक ने मुझे बताया था। हम कोर्ट जा सकते हैं अपने बॉडी के फैसले के हक के लिए। अगर कोर्ट ने मेरी साइड ली तो हमारी मॉम कुछ नहीं कर पाएंगी। ये अच्छा आइडिया है। एवा, पर ये मॉम के अगेंस्ट है, फैमिली के अगेंस्ट है। टीना, कोर्ट जाओ, मैं कह रही हूँ। उसने खुद से कहा था। हाँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। पर पता है क्या, अगर वो जी सकती तो मैं अपना खून आखिरी बूंद तक उसको ही दे देती, आखिरी सांस तक। पर क्योंकि वो बहन है और मुझसे प्यार करती है, इसलिए नहीं क्योंकि अब मजबूर करती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फर्क यही है मॉम। बात समझानी होगी, तुम कोई चीज नहीं हो टीना। अरे रुको, मत जाओ, सभी लोग हॉस्पिटल चलो, अभी इमरजेंसी है। क्या कहा तूने? क्या ईवा सच में जिंदा है? अरे जल्दी, रास्ते में बताता हूँ, चलो। ईवा, हम ये तुम्हारे लिए है। ये मैट का लेटर है। हे एवा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, आईवी ड्रिप्स वाली वो डेट मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। तुम्हारी हंसी मेरे दिमाग में अटक गई और मैं अभी भी सुन सकता हूँ अपनी लाइफ के आखिरी मिनट्स में। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ठीक रहो, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में अपनी जगह तुम्हें दे दी। क्या इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सच है। मैट को नए प्रोग्राम में ट्रीटमेंट मिलना था। वो तुम्हारे लिए पूछ रहा था, पर सैडली सिर्फ एक स्पॉट था। उसने खुद को छोड़ दिया मेरे लिए। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं इसके साथ कैसे जीऊंगी? मुझे पता है तुम शॉक में होगी, पर प्लीज मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। अब तुम हम दोनों के लिए जीना। लव, मैट। मैट, मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूं? मैट, काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बिल्कुल आखिर तक। ईवा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा अर्जेंट था। मैंने अर्जेंट न्यूज कहा था और ये गुड न्यूज है। हे मेरे भगवान, मुझे तो ऐसा लगा था सच में कुछ बुरा हो ही गया है, जब भी मैं घर से डायरेक्ट इतनी तेज भाग कर आया हूँ। एवा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच बता दिया।
कोर्ट के बारे में कि ये तुम्हारा आइडिया था। मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद से तुम्हें अपना खून दूंगी पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ। टीना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे तुम्हारा ब्लड नहीं चाहिए और तुम भी घोड़े चला पाओगी। ये पढ़ो। उसने अपनी जगह तुम्हें दे दी? हाँ, एक्सपेरिमेंटल इलाज। कहते हैं चांसेस काफी ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल? ईवा, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? अगर तुम मॉम, प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब इस ट्रीटमेंट ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी तो हम फिर कोई नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, मेरा एक जरूरी सवाल है। क्या मुझे पिज्जा मिल सकता है? वैसे टेक्निकली मैं इस हेल्दी डाइट से तंग आ गई हूँ, सच में, प्लीज। ये वैसे मैंने पहले ही ऑर्डर कर मजा आ गया। और जब बात पता चल ही रही है, मुझे भी एक स्लाइस चाहिए। क्या लगता है तुम्हें ये काम करेगा? मुझे पता है करेगा। हे मैट, मैं तुम्हें सब बताने आई हूँ। मेरा इलाज अच्छा गया, पर शायद तुम्हें ये पहले से पता है। अब तुम सब देख सकते हो, पर काश तुम ना जाते। नहीं, काश तुम ना जाते। तुमने अपनी जगह मुझे दे दी। वो तुम्हारी थी मैट, तुम्हारी। तुम जा सकते थे, जा सकते थे। नहीं एवा, नहीं जा सकता था। मुझे पछतावा नहीं। क्यों? ऐसी हंसी इस दुनिया से छीनी नहीं जा सकती। नहीं, ये बहुत ही नाइंसाफी है। तुमने मेरे लिए खुद को दे दिया। समझ नहीं आ रहा शुक्रिया कहूँ या तुमसे गुस्सा हो जाऊं। एवा, मुझसे एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? ये जिंदगी हम दोनों के लिए जीना, इसे मायने से भर देना और हमेशा खुश रहना। मैं कोशिश करूंगी। पता है, अब मेरे 2 गार्डियन एंजल्स हैं, तुम और टीना। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और रक्षा करूंगा। मैट, मैट।